जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर शुरू हो चुकी है। एसआईआर क्या है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इसको अच्छी तरह से जान चुके हैं। आपके एरिया के बीएलओ आपके घर पर आए होंगे और कुछ इस तरह के आपको 2 फॉर्म दिए होंगे। और अगर आपको इस तरह के 2 फॉर्म नहीं मिले हैं तो आने वाले कुछ दिनों में आपको इस तरह के फॉर्म मिल जाएंगे। ये दोनों फॉर्म एक जैसे ही होंगे। इन दोनों फॉर्म में एक जैसी ही डिटेल आपको भरनी है। जैसे एक फॉर्म में भरेंगे सेम वैसे ही आपको दूसरे फॉर्म को भरना है। और इस फॉर्म को भरने के बाद आपको फॉर्म को अपने पास रख लेना है और एक अपने बीएलओ साहब को दे देना है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि इस फॉर्म को बहुत सारे लोगों को भरना नहीं आता। इस फॉर्म को भरने से पहले सबसे पहले तो आपको अपनी 2003 की वोटर लिस्ट निकलवा लेनी है। वोटर लिस्ट आपको कहाँ मिलेगी? आपके बीएलओ साहब के पास ही मिल जाएगी। बीएलओ साहब से आप फटाक से लेकर के उसकी आप फोटो कॉपी करा लें। और एक बात और मैं आपको बताऊं, जो आपको ये 2 फॉर्म मिलेंगे इनकी आपको 1-2 फोटो कॉपी एक्स्ट्रा करा लेनी है, ताकि आपको डिटेल भरते समय कुछ गलत हो जाए तो आप दोबारा से भर सकें, क्योंकि ये फॉर्म आपको एक बार ही मिलेंगे, दोबारा से नहीं मिलेंगे। तो इस फॉर्म को भरना कैसे है आपको, तो चलिए मैं आपको इसको भरना। तो आपको कुछ इस तरह का ये फॉर्म देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए आपकी ये पुरानी फ़ोटो है, लेकिन इसके बराबर में आपको एक नई फ़ोटो लगानी है, जो पासपोर्ट साइज नई फ़ोटो। यहाँ पर आपको वर्तमान की फ़ोटो लगा देनी है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका नाम, विधानसभा और आपके क्षेत्र का यहाँ पर पूरी डिटेल दी हुई है। उसके आगे चलिए, यहाँ पर देखिए जन्म तिथि। यहाँ पर आपको अपने डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि आपको यहाँ पर लिख देनी है। यहाँ पर सेकंड नंबर पर देखिए आधार संख्या। वैसे यहाँ पर ऑप्शनल है, इसको लिखेंगे तब भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तब भी। तो यहाँ पर आप अपना आधार नंबर लिख देंगे। उसके आगे यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। और उसके आगे आपको अपने पिताजी का नाम लिख देना है तथा अभिभावक का EPIC संख्या यदि उपलब्ध हो। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा है कि यहाँ पर क्या डालना है। तो मैं आपको बता दूं कि आपके पिताजी का जो कुछ इस तरह का ये फॉर्म मिला होगा, तो यहाँ पर कॉर्नर पर आपको जाकर के देखेंगे तो यहाँ पर आपके पिताजी का EPIC संख्या मिल जाएगा। EPI संख्या यानी EPIC नंबर। और अगर यहाँ पर वो नंबर नहीं है तो जो आपके पिताजी का पहचान पत्र है उसका नंबर आप यहाँ पर लिख देंगे। और यहाँ पर माता का नाम लिख करके उसके नीचे माता जी का EPIC संख्या। उसके आगे अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप यहाँ पर अपनी पत्नी का नाम लिखेंगे, और अगर लेडीज़ हैं तो वो अपने पति का नाम यहाँ पर लिख देंगे। का भी यहाँ पर आपको EPIC संख्या डाल देनी है। तो कुछ इस तरह से कॉलम क्लियर हो चुका है। नीचे की तरफ आ जाइए। तो इनमें से आपको कौन सा कॉलम भरना है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है तो आपको ये कॉलम भरना है। और अगर आपका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है तो आप ये कॉलम भरेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आपका अगर 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है तो आपको ये कॉलम भरना है। ये कॉलम आप कैसे भरेंगे, यहाँ पर निर्वाचक का नाम पर नाम लिखेंगे और यहाँ पर EPIC संख्या, यहाँ पर आप EPIC नंबर लिख देंगे। और यहाँ पर संबंधी का नाम, यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम लिखना है और यहाँ पर संबंध पिता। उसके आगे यहाँ पर आपको अपने जिला का नाम लिखना है और यहाँ पर अपने राज्य का नाम लिखना है। और यहाँ पर देखिए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, यहाँ पर आपको अपनी विधानसभा का नाम लिख देना है। और यहाँ पर देखिए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या। तो यहाँ पर देखिए जो आपने वोटर लिस्ट निकलवाई होगी और उसका जो पहला पेज है उस पर आपको यहाँ पर मिल जाएगी विधानसभा क्षेत्र की संख्या। यहाँ पर जैसे कि मेरे 396 क्षेत्र की संख्या है तो आपकी भी यहाँ पर मिल जाएगी, तो इसको आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके आगे यहाँ पर देखिए भाग संख्या। भाग संख्या भी आपको इसी पेज पर यहाँ पर देखिए मिल जाएगी। इस कॉर्नर पर आपको यहाँ पर अपनी भाग संख्या मिल जाएगी, उसको आप यहाँ पर लिख देंगे। और यहाँ पर देखिए क्रम संख्या। क्रम संख्या आपको जो आपकी ने वोटर लिस्ट निकलवाई है उसमें आपको अपनी क्रम संख्या यहाँ पर ढूंढनी है। जहाँ पर भी आपका नाम है, जिस भी संख्या पर आपका नाम है वो आपको यहाँ पर क्रम संख्या अपनी लिख देनी है।
तो अगर आपका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है तो फिर आपको ये कॉलम भरना है। इस कॉलम को आप कैसे भरेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर अपना एग्जाम्पल देता हूँ। तो यहाँ पर हम अपने पिताजी का नाम लिखेंगे और यहाँ पर उनकी EPIC संख्या, EPIC नंबर यानी कि पहचान पत्र नंबर। उसके आगे यहाँ पर संबंधी का नाम, संबंधी के नाम में यहाँ पर मैं अपने दादाजी का नाम लिखूँगा, यानी कि अपने पिताजी के पिता का नाम यहाँ पर लिखूँगा। और यहाँ पर पिता यानी कि मेरे पिता के पिता, यहाँ पर संबंध में पिता लिखूँगा। उसके आगे जिला का नाम लिखना है, यहाँ पर राज्य का नाम और यहाँ पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम। संख्या जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था वैसे ही सेम आपको यहाँ पर लिखना है। तो कुछ इस तरह से आपका ये कॉलम क्लियर हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपका ये फॉर्म भर चुका है। तो आप इसको भर करके BLO साहब को दे देंगे और एक अपने पास में रख लेंगे। और इसके साथ में आप क्या डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे वो BLO साहब आपको बता देंगे। और अगर वो नहीं बताते तो आप इसके साथ में अपना एक कोई भी सरकारी एक डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी साथ में लगा करके ज़रूर दे दें। थैंक यू सो मच।